नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये वक्त एक साथ रहने का है और पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने का है। पाकिस्तान के मकसद को भस्म करने का है। इसीलिए भारतीय सेना और मोदी सरकार के साथ पूरा देश एकजुट है और उनके हर फैसले का समर्थन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद की ही फजीहत करवा रहे हैं। ये बात लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को लेकर कही जा रही है, जिन्होंने फिर से कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों को गुस्सा आ गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, यानी अब युद्ध नहीं होंगे। इसके बाद से कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था और अभी भी उसको सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो पहले भी पहलगाम आतंकी हमले पर बोलने को लेकर ट्रोल हो चुकी है, अब फिर से ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर FIR करवाने में ही है, कायर कहीं का। अब उनका ये पोस्ट सीज फायर के ऐलान के बाद आया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर का ये पोस्ट इसी मुद्दे पर है और कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना नाम लिए PM मोदी को कायर कह दिया है और एक तरह से इस चीज पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान को यूं ही छोड़ क्यों दिया जा रहा है और सीज फायर क्यों हुआ है। इसीलिए अब नेहा सिंह राठौर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है, युद्ध नहीं चाहिए ऐसा कहने वाले अब युद्ध ना होने के ताने कैसे दे सकते हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, जो पाकिस्तान में फेमस हो गई वो बेटी। एक और यूजर ने लिखा, कोई जरा बताएगा इनका अकाउंट और जुबान अभी तक कैसे चल पा रही है। नरेंद्र मोदी, BJP, अमित शाह क्यों। एक और यूजर ने लिखा, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जाओ नेहा जी, से नो टू वॉर गैंग के सदस्य। एक और यूजर ने लिखा, अब आप दिमाग पे ज्यादा जोर दे रही हो, थोड़े आराम की जरूरत है आपको। अब कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर को जनता ने लताड़ा है और सबक सिखाया है। बता दें, नेहा सिंह राठौर को इसलिए भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पहले एक और पोस्ट किया था और 8 मई को लिखा था, लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है, से नो टू वॉर। लेकिन अब जंग रुक गई है तो भी दिक्कत है इन्हें। हालांकि नेहा सिंह राठौर अपनी बात पर सफाई भी दे चुकी है। एक और पोस्ट में अभी ही उन्होंने लिखा है, मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? फिलहाल आपको बता दें, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, यानी अब कोई युद्ध नहीं होगा। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, अमेरिका की मध्यस्थता में रात में चली लंबी वार्ता के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और हमला किया, जिसके बाद भारत ने उसे जवाब दिया, लेकिन अब मामला शांत है। बात नेहा सिंह राठौर की करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी, एक फोन कॉल से दूसरे देशों में युद्ध रुकवाने वाले अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को PTI प्रमोशन नाम के पेज ने शेयर किया था और लिखा था, इस भारतीय लड़के ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। दावा किया जा रहा था कि ये PTI प्रमोशन जिसने नेहा सिंह राठौर का वीडियो पोस्ट किया था वो पाकिस्तान की आईडी है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का झंडा भी लगा था। इसीलिए नेहा सिंह राठौर पर सवाल उठने लगे कि उनके सहारे पाकिस्तान भारत को घेर रहा है। फिर यूपी के लखनऊ में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ये FIR राष्ट्रीय कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने तहरीर दी थी। इसी तहरीर के आधार पर 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि फिर नेहा के खिलाफ अयोध्या कोर्ट में परिवाद दाखिल करने की मांग के बाद इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने फिर से ऐसा बयान दिया है कि उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।